हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में आप आराम हजरत हुसैन के छोटे भाई क्या नाम है हजरत सामने लश्कर वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते दौड़ते खेमे में आए। हजरत हुसैन सो गए थे, कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे, कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा सामने लश्कर आ गया। सुनते जा आने दे, हजारों की तादाद में आने दे, लेकिन भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे? आप नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे? क्या नाना के साथ यही बात कर रहा था? नाना कह रहे थे हुसैन कल कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हूं, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हूं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ, मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। किसी के हाथ पर भी बैत कर लो, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना, हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं। नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, मेरे लश्कर में जो बुढ़ेनिया है जिनका नाम है हजरत फुरैद, क्या नाम है? हजरत फुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है, 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया, फुरैद मैदान में उतरे। हजरत फुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां गए, यहाँ से और हजरत फुरैद, और वहां से एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया, और सामने वालों ने सोचा ये पूरा एकदम पावर वाला। बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले खतर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे, एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। मंजूर किया मेरे दोस्तों, जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है, सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। हुसैन का दामन, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन
हुसैन का दामन। हजरत कुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत कुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत कुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहाँ के सब, यहाँ का सब टूट पड़ती थी। बड़ा बेटा अली अकबर तैयार, कहो सुभान अल्लाह। और बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं है? बाप को भी तो मोहब्बत होती है। हुसैन जैसा बाप को और अली अकबर जैसा बेटा को। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूँ, अब्बा जा रहा हूँ। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बात आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग थोड़ी देर में उनके बदन, मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक चूल्हा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू किया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरफ गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली अकबर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है। थोड़ी देर के लिए मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी? मेरे घर में हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी? सामने से तीनों की बौछार आई और अब बच्चे के सीने से खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से खून निकल रहा। छूटते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा छोटा बच्चा शहीद हो गया तो आपका कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का एक छोटा बच्चा और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही लाकर रखा जहाँ बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते हो? कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त, साथ में कहना कौन सा वक्त आया? कौन सा वक्त आना चाहिए? मैं मैदान में जुमा होती, गाँव में जुमा होती, हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा वो बाप ने कैसे वजू किया होगा? हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी